Good morning, students. Welcome back in online class. Students, we have already completed lesson number 1, that is about the introduction about statistics. Students, in previous chapter we read about what is economics. We also studied about meaning, scope, importance and function of statistics. We also have seen in first chapter the most important function of statistics is to assist the investigator to collect the required data so as to enable him to draw the conclusion about any economic problem. स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक के अंदर पिछले स्टार्टिंग में लेसन के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा. नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिकल स्टेजेस, इट्स इंपॉर्टेंस, फंक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा उनमें से हमने एक मेन चीज़ पढ़ी कि इन्वेस्टिगेटर का मेन काम क्या है, डाटा कलेक्ट करना. इन्वेस्टिगेटर जब डाटा कलेक्ट करता है और उस डाटा के बिहाफ के ऊपर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करता है. और जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक ए पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इन सब प्रॉब्लम का पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद हम उसका सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं. नाउ so today our topic or new lesson is collection of data. Collection of data is a first step of any statistical inquiry. कलेक्शन ऑफ डाटा, जब भी आपने स्टार्स के अंदर किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी हो. व्हाट इज़ इंक्वायरी? इंक्वायरी मीन्स अ सर्च फॉर अ ट्रूथ, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. किसी बात को जानना कि ये चीज़ कैसे बनी, इतने लोग पुअर क्यों हैं, हाउस होल्ड की प्रॉब्लम क्या है, इनइक्वालिटीज़ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं. जब भी आपने किसी चीज़ के बारे में ट्रुथ जानना, सच जानना, उसकी नॉलेज लेनी है तो उसको हम इंक्वायरी का नाम देते हैं, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. अगर हम इंक्वायरी को अच्छा बुरा, गुड बैड कंसेप्ट से लेते हैं, दैट इज जस्ट इंक्वायरी. बट इफ़ वी डिस्कस अबाउट द नंबर्स, इट मीन सर्च कंडक्टेड बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड. अगर नंबर्स की बात करते हैं, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ बीपीएल इन इंडिया, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, पर कैपिटा इनकम ऑफ पर्सन, अगर हम इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो ये हमारे स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अंदर आ जाती हैं. स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मीन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिस्टिकल सर्वे. स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना, फील्ड में जाकर सर्च करना कि क्या जो बात हम सोच रहे हैं, चाहे वो बात हमारे सामने आ रही है फैक्ट्स की फॉर्म में, क्या वो सही है, उसके बारे में फील्ड स्टडी करना, अपने आप जाकर स्टडी करना. दैट इज़ अ स्टैटिस्टिकल सर्वे. वन हु कंडक्ट दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर. इसमें 3 टर्म्स आती हैं. जो पर्सन फील्ड में जाकर उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करता है उसको इन्वेस्टिगेटर कहते हैं. द इन्वेस्टिगेटर नीड हेल्प ऑफ सर्टन पर्सन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, दे आर नोन एज इन्यूमिनेटर. इन्वेस्टिगेटर अकेले काम नहीं कर सकता, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कोई लोकल पर्सन है, उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती. फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर पंजाबी एंड वी हैव टू स्टडी इन महाराष्ट्र, तो हमें वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आती. हम किसी लोकल पर्सन की का यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, समझने के लिए. तो वहाँ पर वो पर्सन जो हमारी हेल्प कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, रियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, दैट इज़ नोन एज इन्यूमिनेटर. दोस्त फ्रॉम होम द स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड, जिसके बारे में स्टडी की जा रही है, जो हमारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस सेलिब्रिटी की बात की जा रही है, जिससे हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में रिसर्च की जा रही है, वो हमारा पर्सन कहता है रिस्पोंडेंट. सो देयर आर 3 टर्म्स. इन टर्म्स के बिहाफ के ऊपर, इन तीनों टर्म्स को माइंड में रखते हम इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं. देयरफॉर whenever we plan to study an economic problem we require relevant data. इसका मतलब है इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी आप सोचते हो कि हम किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करें तो हमें सोचना पड़ता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कहाँ करें, इन्वेस्टिगेटर किसको अपॉइंट किया जाए, किस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया जाए और किन किन लोगों की हेल्प ली जाए, तो ताकि हमारे पास अच्छा, सही, साउंड सोल्यूशन, कंक्लूजन हमारे सामने उस थ्योरी के रिगार्डिंगली. सो व्हाट इज़ डाटा? We are familiar with this concept. Data are the collection of facts, economic facts, such as words, number, figure, or any measurements,
Data are the basic input of any decision making process in business or solution of any socio economic problem. डाटा नंबर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्ट्स हैं, हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था क्वांटिटेटिव डाटा और इकोनॉमिक फैक्ट्स के बारे में। सेम डाटा इज़ नंबर, एक नंबर है, डिजिट्स हैं, जिनका यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रॉब्लम के डिसीज़न बनाने में हमें हेल्प मिलती है। जितने भी हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई के गवर्नर, हमारी गवर्नमेंट, हमारे पीएम मिलकर जब डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले उनके सामने प्रॉब्लम का डाटा रखा जाता है। तो वो जो फैक्ट है, वो जो डाटा है, वो उनके लिए हेल्पफुल होता है उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो डाटा इज़ इनपुट, इट इज़ अ रॉ मटेरियल फ्रॉम which we can solve the different problem of an economy. Now अब क्वेश्चन आता है कि डाटा हमें मिलता कहाँ से है, फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन सच ए डाटा। स्टैटिकल डाटा कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? स्टैटिस्टिकल डाटा can be obtained from two sources, primary data and secondary data. First of all, what is primary and secondary? Primary mean main, first. Secondary mean that is a second, that is a next step. Primary data, प्राइमरी डाटा फर्स्ट टाइम डाटा कैसे कलेक्ट किया था, सेकेंडरी डाटा पहले कलेक्ट किए डाटा को हमने कैसे यूज़ किया। प्राइमरी डाटा का सिंपल मीनिंग क्या होता है? प्राइमरी डाटा इट इज़ अ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल होती है। कलेक्टर और यूज़र, मैंने ही डाटा कलेक्ट किया और मैं अपने पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रही हूँ। कलेक्ट एंड प्रोसेस फर्स्ट टाइम, पहली बार कलेक्ट किया जाता है, पहली बार यूज़ किया जाता है, और सो देर इज़ मोर चांस ऑफ रिलायबिलिटी, ज़्यादा विश्वास योग्य, ज़्यादा एक्यूरेट डाटा माना जाता है। Now for example, suppose we want to collect the information about any celebrity, उनका बर्थ कहाँ हुआ, उनकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उनकी न्यू मूवी क्या है, तो हम उस पर्सन से पर्सनली इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जो भी वो कहेंगे और जो हम सुनेंगे उस केस के अंदर दैट इज़ अ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। वहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है इंटरव्यू के टाइम, सो दैट डाटा इज़ मोर रिलायबल। और फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, फर्स्ट टाइम यूज़ होगी, और फर्स्ट टाइम जब हम उनको अपने मीडिया के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, तो दैट इज़ अ ओरिजिनल डाटा, दैट इज़ अ मोर रिलायबल such information not in the hand of other person. Secondary data, that is a copy paste data. We use such a word in our computer whenever we paste our pictures from mobile to pc, so we use copy paste. That is a second data, second hand information. Collector and users are not same. For example, pictures collected by me, pictures किसी प्लेस की पिक्चर्स मैंने क्लिक की हैं और जो मैंने सेंड किए हैं समवन, किसी फैमिली मेम्बर को, और वो पर्सन ने पीसी में डाला है। तो यहाँ पर पिक्चर खींचने वाला पर्सन, क्लिक करने वाला पर्सन अलग है, और पिक्चर्स को अपने पीसी में कन्वर्ट करने वाला या उसको कोलाज बनाने वाला या उसको एल्बम की शेप देने वाला पर्सन अलग है। सो कलेक्टर एंड यूज़र आर नॉट सेम पर्सन। इकोनॉमिकली बेटर है। अब किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन में चाहिए, सपोज हम किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हिल स्टेशन, तो हमें अलग अलग हिल स्टेशंस की पिक्चर्स चाहिए, तो हम उसको गूगल से डायरेक्ट निकालते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने एल्बम के अंदर या अपनी रिसर्च के अंदर उन पिक्चर्स को डालते हैं। सो इकोनॉमिकली बेटर, अदरवाइज डिफिकल्टी टू मूव दैट वन प्लेस। कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, कैंडी डाटा वो डाटा है जो हम डिफरेंट एजेंसीज से कलेक्ट करते हैं। कोई गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है, कोई पब्लिश्ड सेक्टर भी हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर मैगजीन भी हो सकती है, या स्पेशल फॉर वन एग्जांपल दैट इज़ आर गूगल्स, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, ये हमारे बेस्ट एग्जांपल है। दैट इज़ सेकेंड हैंड डाटा। सो प्राइमरी डाटा इज़ ओरिजिनल डाटा, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमिनेटर की हेल्प से रिस्पोंडेंट के पास जाता है और पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वेयर सेकेंडरी डाटा इज सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन, we use according to our purpose, according to our desire. It is more suitable, very good for a person, because it is economically better. What is economically? Economically mean this is time saving, money saving, and as well as labor saving. On the behalf of these comparison or we discussion, we can differentiate the secondary data and primary data. Primary data as meaning is very much familiar with us. Primary data is first hand information, and we have taken example about the personal interview, and whereas in the secondary data we already discussed the example of YouTube or different published agencies.
If we compare with the two words more and less, that are sufficient, because primary data is more time consuming whereas scanning data is less time consuming, because in the primary data we have to enter in the field, we have to meet with a person, with the we have to arrange interview, we have to spend lot of time, so it is more time consuming. Whereas in the scanning data we just take the pics or data available on the internet. More effect, primary data is more effective because sometimes we have a different picture in our mind, but when we meet with that person, then there is a more effect, then we realize the what are the basic problem behind that person's life, so more effect. And whereas on the in the scandy data it is less effective, because as we know there is a digital time period, picture real picture is different and we put some effect and we show in different ways, so it is not originally affected, so it is a less affected. Primary data is economically not a better because it need lots of money. Suppose as I have given example of personal interview, if we want to arrange personal interview with any celebrity, then we have to pay a lot of money, we have to arrange everything, so that is also big problem, that is also money consuming. Whereas scanning data we just use our internet and copy paste the data. But primary data is more accurate mean correct. When we discuss with a person about his life, his problem, that is full of accuracy, because there is a face to face contact between the persons and interviewee. both person एक दूसरे के सामने आते हैं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, तो एक्यूरेसी के चांस 100% बढ़ जाते हैं. Whereas when we paste from somewhere, when we've taken from the newspaper, magazines, media, internet, then there is a some chance of less chance of accuracy. Reliable mean that is trustful, vishwas yogi, that when we collect the data from different agents, different persons, by personal interviews, by questionnaire, by different meetings, by entering the field, then that is a full of reliability, as well as it is very beneficial for the economy, or fact about the real picture of the economy. And whereas in the scan data these chances are less. The most important point, that is suitable. Primary data is good, okay, all above points show more time, more effect, more money, more accurate, more reliable first information, but according to suitability it's very difficult to use primary data everywhere. Primary data is useful where we need more accuracy, where we have chance to create such an environment, but in the secondary data it is difficult when the area is very much vast, how we can arrange the data. One person interviews better, but if we want to collect the data about the full school, information about the each and every teacher, information about the each and every child, is it possible to arrange personal interview, so it is less suitable. personal investigator या हमारा प्राइमरी डाटा सूटेबल वहीं होता है जहाँ पर इसका एरिया स्मॉल होता है, बट व्हेन एरिया इज़ वास्ट, then it is very difficult to arrange the primary data, so secondary data is suitable in such a condition. According to these difference, we can easily write the difference between primary and secondary data. Simply primary and secondary difference is given in PDF that you can write in your copy. Hope you understood all the full topic.